जय गुरुदेव. माझा आवाज सर्वांपर्यंत पोहोचत आहे का? कृपया कमेंट करून सांगणे. आवाज पोहोचत आहे का? जय गुरु. जय गुरु ज्ञानेश्वर दादा. जय गुरु निवृत्तीनाथ मामा. माझा आवाज पोहोचत आहे का सर्वांपर्यंत? कृपया कमेंट करून सांगणे. ठीक आहे. जय गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. या देवी सर्वभूतेषु मातुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु मातुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु मातुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सर्वांना जय गुरु. संत श्री सद्गुरु संत श्री गजानन महाराज की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की जय. श्री संत मोझरकर महाराज की जय. सब संतों की जय. सर्वांना माझा जय गुरु. चला तर आता प्रवचनास सुरुवात करूया. चराचरात वास करणारी गुरुदेव शक्ती आणि येथे या फेसबुक पेजवर म्हणजेच की श्री संत मोझरकर महाराज विचार मंच लाईव्ह पेजवरती श्री संत मोझरकर महाराज विचार मंच लाईव्ह पेजवर आज मला इथे 2 शब्द मांडण्याची संधी मिळाली. त्याबद्दल मी पुरुषोत्तम मामांचे आभार मानते. तसेच या फेसबुक लाईव्ह पेजवरती उपस्थित असणारे ज्येष्ठ आणि तरुण मंडळी यांना सर्वांना मी आदराचा नमस्कार करते. आपण पाहत आहोत की श्री संत मोझरकर महाराज विचार मंच या पेजवर गेल्या 2 महिन्यांपासून आपल्याला वेगवेगळ्या वक्त्यांचे, वेगवेगळ्या ज्ञानी व थोर वक्त्यांचे प्रवचन आपल्याला ऐकायला मिळत आहे. त्यांचे विचार आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. खरंच आपण खूप भाग्यवान आहोत. तर असं म्हणायला हरकत नाही की भाग्य कुणाला लाभे ऐसे सतगुरु कार्या वेळ जातसे. भाग्य कुणाला लाभे ऐसे सतगुरु कार्या वेळ जातसे. खरोखरच आपण खूप भाग्यवान आहोत. आपल्याला श्री संत मोझरकर महाराज विचार मंच या पेजद्वारे दररोज नवीन वक्त्यांचे विचार घरी बसल्या या कोरोना महामारीच्या काळात सुद्धा घरी बसून वेगवेगळ्या वक्त्यांचे विचार आपल्याला ऐकायला मिळत आहे. तर हे सर्व काही श्री संत मोझरकर महाराजांच्या कृपेमुळे व आशीर्वादामुळे सर्व काही शक्य होत आहे. त्याचप्रमाणे आज श्री संत मोझरकर महाराज विचार मंच फेसबुक लाईव्ह पेजवर मला 2 शब्द मांडण्याची ही सुवर्ण संधी आलेली आहे. ती मला पुरुषोत्तम मामांनी दिली आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे व सर्व कार्यकर्त्यांचेही आभारी आहे.
तर मी काही फार प्रवचनकार वगैरे नाही किंवा फार ज्ञानीही नाही, तरीही सद्गुरू श्री गजानन महाराजांच्या कृपेने आपल्यापुढे 2 शब्द बोलण्याचा प्रयास करत आहे. तर चला, तर आता मी सर्वांना शतशः नमन करून माझ्या विषयाकडे वळते. तर माझा आजचा विषय आहे संस्काराची घडण. मेरा आज का बिंदु है संस्कारों की घड़न. मतलब आज के इस कलयुग में हमें संस्कारों की बहुत आवश्यकता है. संस्कारों के बिना हमारा ये मानवीय जीवन व्यर्थ है. तो संस्कारों के बिना ये मानवीय जीवन व्यर्थ है, ऐसे हमने कहा. तो इस मानवीय जीवन को संस्कारों की घड़न होनी चाहिए. अगर आपको ऐसे लगता है कि इस मानवीय जीवन को संस्कारों, महाराज हमें संस्कार पाने के लिए, अच्छे संस्कार पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पा सकते हैं हम अच्छे संस्कार ताकि हमें अच्छे संस्कारों का ज्ञान हो सके. तो अगर हम अपने खुद में अच्छे संस्कारों की घड़न चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अपने में अच्छे संस्कारों की घड़न होनी चाहिए, तो आपको गॉड से कनेक्टेड रहना होगा, परमात्मा से कनेक्टेड रहना होगा. गॉड से कनेक्टेड रहना होगा, परमात्मा से कनेक्टेड रहना होगा. मतलब आपको अपने जीवन में सत्संग के विचार अपनाने होंगे, सत्संग के विचारों को अपनाना होगा. तो सत्संग यानी कि क्या? सत्संग मतलब क्या है? सत्संग मतलब संतों के संग रहना. संतों के संग रहना मतलब संतों के संग संतों के संग रहना यानी कि आपको उनके पीछे पीछे भागना या पीछे पीछे चलना नहीं है, बल्कि उन्होंने दिखाए हुए पथ पर चलना है. उनके पथ पर चलना है आपको. तो इसके लिए आपको उनके विचारों को अपने आप में उतारना है. तो उनका कहना हर सत्संग मतलब संतों का संग. तो संतों का संग, तो संत, तो हर संतों का कहना क्या है? हर संत एक ही बात कहते हैं कि आप परमात्मा की प्राप्ति करो, आप भगवान का अनुसंधान करो ताकि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सके, और परमात्मा की प्राप्ति पाकर आपका मानवीय जीवन सुखमय हो सके, आपकी जीवनशाला बदले. इसीलिए अगर आप चाहते हो आप में संस्कारों की घड़न अच्छी हो, तो आपने संस्कारों के लिए सत्संग, गुरु के विचार, संतों के संग रहना यानी कि संतों के विचार अपने आप में उतारना है. तो एकनाथ महाराज जी कहते हैं, दाता तोची मनावा नामा वाचुनी नेने जीवा. काय थोर तोची मनावा नेने तेची भूताचा हेवा. लहान तोची मनावा काया वाचुनी भजे देवा. एका जनार्दनी मने ईश्वरा वाचुनी काही नेने. एकनाथ महाराज जी कहते हैं, मतलब उनका मानना यह है कि नामा तोची मनावा मतलब साधक उन्हीं को कह सकते हैं जो ईश्वर के नाम को, भगवान के नाम को सर्वश्रेष्ठ मानता हो. साधक किसको कहेंगे? तो साधक उन्हीं को कह सकते हैं हम जो ईश्वर के नाम को सर्वश्रेष्ठ मानता है. और थोर तोची बोलेंगे जो इस विषय के, इस ब्रह्मांड के, इस जग के विषय के आदि ना हो ज्यादा, तो थोर ओ हो गया. और लहान तोची मनावा काया वाचुनी भजे देवा यानी कि लहान उसको बोल सकते हैं जो किसी विषय के बारे में निगड़ित ना हो, मतलब वो कुछ न पा सके, कुछ किसी की आसक्ति न रखकर वो ईश्वर को भजता हो, भगवान को भजता हो. तो उनका कहना है, एका जनार्दनी मने ईश्वरा वाचुनी काही नेने.
उनका कहना है, एकनाथ महाराज जी का कहना है कि भगवान के सिवा इस देश में कुछ नहीं है। तो हमें भगवान से निगड़ित रहना होगा, भगवान के स्मरण में रहना होगा। अच्छे संस्कारों की अगर घड़न चाहते हो आप, तो आपको दूसरों का आदर करना होगा। आपको क्या क्या बातें करने होगी जो आप अपने में अच्छे संस्कार है कि नहीं ये देख सकते हैं। तो आपको दूसरों का आदर करना चाहिए, आपको दूसरों को अच्छे विचारों को सुनना चाहिए, दूसरों के प्रति सद्भाव, दूसरों के दुख में हम साथ कैसे करें, उसको साथ कैसे दें, उसका साथ कैसे निभाए, ये बातें अगर आपको याद है, अगर आप इस बातों को जानते हैं, इस बातों का अगर आपको ज्ञान है, तो आप अपने संस्कारों की घड़न अच्छी होगी। और एक बात सदा याद रखना, हमें अच्छे संस्कार हमारे गुरु से मिलते हैं। गुरु मतलब कौन? गुरु हमारे माँ पिता, बड़े लोग जिनसे हम कुछ नया सीखते हैं, वो हमारे गुरु है। और एक ये भी बात है कि जिनसे हम गुरु मंत्र लेते हैं वो भी हमारे गुरु ही है। तो हमें गुरु का आदर करना चाहिए, अपने माँ पिता का सम्मान रखना चाहिए, उनका आदर रखना चाहिए, ताकि हम गुरु की सेवा कर सके। ज्याच्या अंगी गुरु विचार तो नसे कधी लाचार, ज्याच्या अंगी गुरु विचार तो नसे कधी लाचार, ज्याच्या अंगी गुरु भक्ती त्याला नाही कशाची भीती, ज्याच्या हृदय गुरुमूर्ती तो करेल जगभरात कीर्ती, ज्याच्या हृदय गुरुमूर्ती तो करेल जगभरात कीर्ती, जो करेल गुरुची पूजा त्याच्या आयुष्यातील दुःख संकटे होतील वजा। देखो, तो जो लोग जिनके मन में गुरु के प्रति सद्भाव है वो कभी भी लाचार नहीं बन सकता। ज्याच्या मनी गुरु विचार तो नसे कधी लाचार, गुरु का विचार जिनके मन में है वो कभी लाचार हो ही नहीं सकता। ज्याच्या अंगी गुरु भक्ति त्याला नाही कशाची भीती, जो अपने गुरु की भक्ति करता है, अपने जीवन में गुरु को ही श्रेष्ठ मानता है, उनको कभी किसी चीज का डर नहीं रहता। तो और जिनके हृदय में गुरु मूर्ति है वही इस देश में अपना नाम कर सकता है। और इसी गुरु को हमें अपना उनकी कृपा हम पर रहने के लिए हमें गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों को अपने में लाना चाहिए ताकि हमारे ऊपर गुरु कृपा हो सके। तो और इसी संदर्भ में और एक बात आती है कि जब हम हनुमान चालीसा पठन करते हैं तो हनुमान चालीसा पठन करते वक्त एक ये आता है कि जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका मतलब यह है कि जैसे गुरुदेव भक्तों के ऊपर, साधकों के ऊपर दिव्य दृष्टि से कृपा करते हैं, उसी तरह हम हनुमान जी से चाहते हैं कि वो भी हमारे ऊपर उसी तरह जैसे गुरुदेव हम पर कृपा करते हैं उसी दिव्य दृष्टि से वो हम पर कृपा कर सके। इसीलिए हम पठन करते वक्त बोलते हैं जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, हम पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे जैसे गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो इसीलिए गुरुदेव, अगर आपको लगता है उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे तो आपको उनको जीवन में लाने के लिए, उनकी कृपा हमारे जीवन में लाने के लिए उनका सद्भाव, उनके सद्विचार अपने में अपनाने होंगे, तभी ये हो सकता है। और उसी के लिए हमेशा हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म या कार्य बोलो वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना निस्वार्थ कर्म ही कर्मयोग है।
निस्वार्थ कर्म ही कर्मयोग है। वो कैसे? तो देखो, अगर कोई लोग स्वार्थ बुद्धि से काम करे, कुछ कार्य करे, तो उनका उस कार्य का उनको कुछ बेनिफिट वाला है, उनका उसमें नुकसान ही होगा। बल्कि जो लोग निस्वार्थ बुद्धि से या कुछ कर्म या कुछ कार्य करते हैं, तो उस बात का उनको अवश्य ही फायदा ही होने वाला है, उसका बेनिफिट उनको मिलने वाला ही है। देखो, वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी का कार्य कितना बड़ा था। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने अपने लिए, अपने इस देश के लिए, हर एक गांव के लिए, हर एक शहर के लिए, इतना ही नहीं तो बल्कि हमारे लिए, हर मानव के लिए एक अपने ग्राम गीता में जन्म से लेकर मरने तक हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब हमें कैसे रहना है, कैसे खाना पीना, हमारे विचार, हमने कैसे विचारों को अपनाना चाहिए, हमारे विचार, आचार विचार कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये सब बातें अपने ग्राम गीता में हमारे लिए लिखकर छोड़ी है, हमारे लिए बताई है। उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। सभी ग्रंथों में से ग्रंथ ये महान है, सभी ग्रंथों में से ग्रंथ ये महान है, जिसमें मानव की पहचान है, जिसमें मानव की पहचान है। न सोचा कभी खुद के बारे में, न सोचा कभी खुद के बारे में, पर इस दुनिया के लिए लिखकर छोड़ा है, पर इस दुनिया के लिए लिखकर छोड़ा है। वही हमारी ग्राम गीता है, वही हमारी ग्राम गीता है। तो इतना महान कार्य कौन कर सकता है? सच में कितने महान थे वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, जिन्होंने खुद के बारे में अपने ग्रंथों में न कुछ लिखकर इस दुनिया के बारे में सोचा, इस मानवता के बारे में सोचा और इस देश के बारे में सोचा, और हमारे लिए वो ग्राम गीता लिखकर छोड़ी, ताकि वो ग्राम गीता पढ़कर हम अपने में बदलाव लाए, हम इस देश के लिए, इस गांव के लिए, इस शहर के लिए कुछ कर सके, ताकि ये देश प्रगति पथ पर, ताकि ये देश को हमको प्रगति पथ पर लेकर जाना है। ये सद्भावना रखकर उन्होंने अपने ग्राम गीता में सद्विचार लिखे हैं, सद्विचार लिखकर हमारे लिए छोड़े हैं। तो सबने एक बार ही जीवन में वो ग्राम गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि हमें कैसे जीना है, कैसे हमारे आचार विचार होने चाहिए, कैसे हमारी सोच होनी चाहिए, कैसे हम दूसरों के साथ हमारा वर्तन कैसा रहे, ये सब बातें आपको उसमें से सीखने को मिलेगी। उनमें एक बात बताती हूँ, उनका नाम वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी का नाम तुकडोजी कैसा रहा, शायद आपको पता होगा, फिर भी बताना चाहती हूँ कि जब उनका जन्म हुआ था, तब उनके माँ पिता ने उनका नाम मानिक रखा था, उनका नाम मानिक रखा था। तब वो पहले से ही धार्मिक थे, धर्म में उनकी बहुत रुचि थी। बाद में आड़कूजी महाराज जी के साथ उनका संदर्भ आया, उन आड़कूजी महाराज के शिष्य थे वो। तो आड़कूजी महाराज जी ने तुकडोजी महाराज को बताया था कि तुकडोजी, तुम्हें इस देश को जोड़ना है, मतलब इस देश के टुकड़े टुकड़े में विभाजन हो चुके हैं, इस टुकड़े टुकड़े को तुमको इकट्ठा लाना है, मिलाना है, ताकि इस देश में एकता हो जाए। तो तुकडोजी महाराज जी इस देश को जो टुकड़े टुकड़े में पड़े थे, उनको जोड़कर लाया, उनको इकट्ठा किया और इस देश में एकता लाई। तो उसी पर से उनका नाम तब से तुकडोजी पड़ा, तब से उनको तुकडोजी कहा गया। और बाद में उन्होंने
इस देश के लिए अच्छे विचार, अच्छे सद्विचार लिखकर छोड़े इस मानवता के लिए, तो उनको वंदनीय का सम्मान मिला। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ऐसे कहने, सब लोग ऐसे उनको कहने लगे। तो उनका कहना था कि हर व्यक्ति, हर मानवता धार्मिक होनी चाहिए, धर्म का उनको ज्ञान होना चाहिए। उन पर ही उन्होंने कहा था कि व्यक्ति व्यक्ती भावी धार्मिक धर्म नव्हे एकांगी लटक, भौतिक आणि पारमार्थिक विकास व्हावा सर्वांचा। तो उनका कहना था व्यक्ति भावी धार्मिक, यानी कि हर व्यक्ति इस दुनिया में रहने वाली धार्मिक होनी चाहिए। हर व्यक्ति धार्मिक होनी चाहिए। धार्मिक मतलब उनका कहना ये नहीं था कि आप दिन रात भगवान के सामने बैठे रहो, बल्कि भगवान ने भी आपको इस मानव योनि में लाया है, आपको मानव जन्म में लाया है, मनुष्य जन्म आपको मिला है, यह आपका पुण्य का कारण है। तो इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने बैठे रहो और मेरे ही गुणगान करते रहो, बल्कि आपको मानव योनि में लाया है इसलिए कि आप कुछ इस देश के लिए कार्य कर सके, इस देश को प्रगति पथ पर लेकर जा सके, हर गांव के लिए, हर शहर के लिए, बल्कि छोड़ो मानवता के लिए और खुद के लिए कुछ कर सको। इसलिए उन्होंने आपको मानव जीवन में, मानव योनि में लाया है। दुर्लभो मानुषो देही नाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। मनुष्य योनि में, यानी कि मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है मनुष्य जन्म में आपको परमात्मा प्राप्ति होना, परमात्मा का स्मरण आपको होना। तो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को आप कैसे जतन करें, इस मनुष्य जन्म का कैसे जतन करें, या मनुष्य जन्म पर कैसे संस्कार पड़े, तो ये हम देखते हैं। ईश्वरे जग केले निर्माण, तरी त्याचे कार्य अजूनही अपूर्ण, ते आपल्या परिभावया पूर्ण, सद्बुद्धी दिली मानवा। ईश्वर ने इस जग को निर्माण किया, इस दुनिया को निर्माण किया, इस दुनिया की निर्मिति की, पर कुछ कर्म ऐसे हैं कि उन्होंने अधूरे छोड़ दिए। क्यों अधूरे छोड़ दिए? क्योंकि वो हम पूरे कर सके, हमें इतनी ताकत हो कि वो अधूरे कार्य हम पूरे कर सके। और इतना ही नहीं, तो वो पूरे करने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने हमको सद्बुद्धि देकर भी रखी है, ताकि वो हम कार्य पूर्ण कर सके। तो इतनी महानता थी वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज में कि उन्होंने इस देश के लिए कितना कुछ नहीं किया। जिस गांव में अगर संस्कारों के बारे में बोला जा सके तो ऐसे कह सकते हैं कि जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती है। जिस गांव में बारिश न हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर किसी गांव में बारिश न हो तो बारिश न होने के कारण वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, बिखर जाती है। उसी तरह हमारे घर का है, अगर किसी घर में धर्म और संस्कार का ज्ञान पता नहीं हो तो वहाँ के नस्लें, वहाँ की पीढ़ी, वहाँ के बच्चे खराब हो जाती है, बिखर जाती है, बिगड़ जाती है। तो संस्कार, इसका मतलब ऐसा है कि हमारे जीवन में संस्कारों की कितनी आवश्यकता है, संस्कारों की कितनी ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे बन सके, ना कि बिगड़ सके। तो
संस्कार के बारे में। तो संस्कार मतलब क्या है? संस्कार मतलब क्या है? संस्कार कैसे होनी चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर संस्कार कब से होने चाहिए। तो आज मैं जो बातें करने जा रही हूँ उसमें से कुछ बड़ों के लिए है और कुछ बच्चों के लिए है। तो आपने सोचा होगा कि संस्कारों की घड़न यानी कि अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे ताकि वो आगे जाकर उस संस्कारों की प्रगति कर सके। तो हाउ टू गिव गुड मैनर्स टू योर चिल्ड्रन। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बच्चों के संस्कारों की बात नहीं कर रही, बल्कि ये भी है कि अपने बड़ों में भी कुछ अच्छे संस्कार होने चाहिए, क्योंकि जो बड़ों में संस्कार होते हैं वही बच्चों में पा जाते हैं, वही बच्चों में देख सकते हैं। तो संस्कार पहले क्या हम संस्कारशील है? क्या हमें संस्कार की पहचान है? क्या हम संस्कारशील है? संस्कारों की घड़न हम में है? तो देखो, संस्कारों के दो प्रकार आते हैं, एक तो अच्छे संस्कार, एक तो बुरे संस्कार। तो ये पूर्णतः आपके ऊपर डिपेंड है, आप पर कैसे संस्कार है, अच्छे संस्कार है या बुरे संस्कार है। आप अपने में खुद में देखिएगा क्या हमारे संस्कार अच्छे हैं या बुरे। एक बात याद रखिएगा, जैसे संस्कार आप में होंगे वैसे संस्कार आपके बच्चों में होंगे। मातेच्या स्वभावे पुत्राची घडण। मातेच्या स्वभावे पुत्राची घडण, इसका मतलब माँ का स्वभाव जैसा हो वैसे ही पुत्रों की यानी कि बच्चों की घड़न होती है। बच्चों जैसे बच्चों में वो परवरिश दिखाई देती है, जैसे हमको बच्चों में दिखाई देगी। तो इसलिए कहा है मातेच्या स्वभावे पुत्राची घडण। माँ का स्वभाव जैसा वैसे अपने पुत्रों का स्वभाव। माँ पिता जैसे बन गया, किसी ने नाम किया तो किसी ने नाम गवाया। माँ पिता जैसे बन गया, किसी ने नाम किया तो किसी ने नाम गवाया। तो हर लोग कहते हैं किसी भी बच्चे को कोई भी दिखेगा, अगर उसके संस्कार अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे तो उनको कहता है बेटा तू अपने माँ पिता पे गया है, बेटा तू अपने माँ पिता पे गया है। इसका मतलब संस्कारों की घड़न यानी कि संस्कार घड़न पूर्ण माँ पिता पर डिपेंडेंट, माँ पिता पर आधारित है। माँ पिता कैसे संस्कार दे, अगर आपके संस्कार अपने बच्चों के ऊपर अच्छे हो तो वो बच्चा आपका नाम रोशन करेगा, और उसी के उलट अगर आप के ऊपर बुरे हो तो अवश्य ही वो बच्चा अपना नाम गवाएगा, अपने माँ पिता का नाम गवाएगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि संस्कार मतलब क्या। संस्कार मतलब क्या? संस्कार यानी कि क्या? संस्कार मतलब ऐसी कौन? संस्कार मतलब क्या? संस्कार यानी कि क्या? संस्कार मतलब कोई सी बड़ी चीज नहीं जो। जय गुरु, माझा आवाज येत आहे का सर्वांना? जय गुरु, माझा आवाज येत आहे का?
जय गुरु. सर्वांना माझा आवाज येत आहे का? तो हाँ, हम कहाँ पे थे? संस्कार मतलब क्या? सर्वांना माझा आवाज येत आहे ना? सॉरी, थोडा नेटवर्क प्रॉब्लेम आला होता. नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे थोडी अडचण झाली, माफ करा. तर हाँ, तो कहाँ पे थे हम? संस्कार मतलब क्या है? संस्कार मतलब क्या? संस्कार यानी कि क्या? तो संस्कार मतलब बड़ी चीज, ऐसी कौन सी बड़ी चीज नहीं है जो आपको अपने लिए मतलब खुद को संस्कारशील बनने के लिए और अपने बच्चों को संस्कारशील बनाने के लिए करनी है. आपको क्या करना है? आपको अच्छे कर्म करना है, यानी कि सत्कर्म करना है. जो अच्छे विचारों को अपने में अपनाना है. अच्छे आहार, सात्विक भोजन, सात्विक आहार आपको लेना है ताकि उससे आपके विचार, आपकी सोच अच्छी बने. तो ये सब कुछ हमें कौन सिखा सकता है? मतलब अच्छी बातें, सत्कर्म, सब कुछ सही करना, मतलब सही पथ पर चलना. ये बातें हमें कौन सिखा सकता है? तो ये बातें हमें हमारे गुरु सिखा सकते हैं. हमें हमारे गुरुजनों बड़ों से हम ये बातें सीख सकते हैं. तो संस्कार मतलब कुछ नहीं, बस अपनों में सत्कर्म लाना है. अपने विचार सच्चे रखने हैं. सही सोच, सही कर्म हमें करना है. इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है कि संस्कार हमारे ऊपर या हम बच्चों के ऊपर संस्कार कब से होने चाहिए? संस्कार कब से होने चाहिए? तो इसी संदर्भ में वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने बताया है कि पोटातची असता जीव पडून जतन कराया संस्कारे. पोटातची असता जीव पडून जतन करावा संस्कारे. यानी कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में, माँ के उम्ब या गर्भ में रहता है, तभी से उस पर अच्छे संस्कार होने चाहिए. अच्छे विचारों का ज्ञान उनको देना चाहिए. और कहा संत वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इसी के संदर्भ में और कहते हैं, संस्कार दुष्परिणामकारी. संस्कार दुष्परिणामकारी न पडावे आतील गर्भावरी. म्हणून माता पित्यांनी सदाचारी राहावे सद्भावे. उनका कहना है कि दुष्परिणामकारी मतलब दुर्लभ ऐसे संस्कार अपने बच्चों पे ना पड़े. संस्कार दुष्परिणामकारी न पड़ावे आतील गर्भावरी. जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तभी उस पर अच्छे संस्कार हो सकते हैं. तो उसी दिन उसी वक्त हमने उस बच्चे पर अच्छे संस्कार डालना चाहिए. अच्छे संस्कारों की पहचान उसे सिखाना चाहिए. संस्कार दुष्परिणामकारी न पडावे आतील गर्भावरी. म्हणून माता पित्यांनी सदाचारी राहावे सद्भावे. तो उस बच्चे पर अच्छे संस्कार पड़े, इसलिए किसका कर्तव्य बनता है? तो वो है अपने माँ पिता का. माँ पिता ने उस दिन में अच्छे संस्कारों की अगर उस पर जतन कराना चाहते हो तो अच्छी सोच, सत्कर्म, सही सोच, सही विचार, सही कर्म अपनाने होंगे. तभी ये हो सकता है कि उस गर्भ पर, उस बच्चे पर अच्छे संस्कार पड़े. और बताते हैं वंदनीय राष्ट्र तुकडोजी महाराज जी ने बहुत कुछ लिखकर छोड़ा है, बहुत कुछ बताया है कि कैसे संस्कार करें, कैसे संस्कार पड़े हमारे बच्चे पर, ताकि वो बड़ा होकर कुछ बन सके, अपना नाम रोशन कर सके.
तो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है, न करावे अश्लील भाषण, न बगावे दृश्यहीन, न करावे अश्लील भाषण, न बगावे दृश्यहीन, न राहावे व्यसनाधीन, दुर्गुणी अन्न न खावे। न करावे अश्लील भाषण, उनका मानना यह है कि आप अश्लील भाषण, किसी के साथ बात करते वक्त उनके साथ आप अश्लील भाषण ना करिए। आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि आपका भाषण अच्छा हो। आप किसी से साथ, किसी भी व्यक्ति को क्यों ना हो, उसके साथ अच्छा आपका वर्तनुक रहे, आपका बर्ताव रहे। तो न करावे अश्लील भाषण, न बगावे दृश्यहीन, आपको जो बातें नहीं देखनी चाहिए, मतलब कि श्रृंगार, आज के दिनों में बहुत चलता है श्रृंगार या गायन, तो बातें आपको नहीं देखनी चाहिए, तो वो बातें आप मत देखिएगा। न बगावे दृश्यहीन, न रहावे व्यसनाधीन, दुर्गुणी अन्न न खावे। आपका आहार सात्विक होना चाहिए, नास्तिक नहीं। आपका आहार सात्विक होना चाहिए, आपने भोजन सात्विक लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि न रहावे व्यसनाधीन, आपको किसी तरह का व्यसन नहीं होना चाहिए। मतलब आपको किसी भी तरह का कुछ भी व्यसन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी तरह का व्यसन होगा तो आप इस मानव योनि में आकर भी आप मानवता नहीं हो, आप मानव नहीं हो। आपकी मानवता वहीं पे खत्म होती है जहाँ पे आप व्यसन करते हो। तो व्यसन प्लीज आप सभी से, जो लाइव है, जो बाद में सुनेंगे, उस सभी से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति व्यसन ना करो। व्यसन बहुत अच्छी बात नहीं है, व्यसन बहुत ही बुरी बात है। तो व्यसन करना छोड़ दो, क्योंकि इस पर हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यसनी गेला माणूस किला हरवला, व्यसनी गेला माणूस किला हरवला, जन्माला योनी जन्म वाया धाडला, जन्माला योनी जन्म वाया धाडला। इसका मतलब कि जो मनुष्य व्यसन के नाद में लगा, व्यसन करने लगा, उसका मानवता वहीं पे खत्म हुआ। वो मानव, अगर वो मानव होकर भी, मनुष्य योनि में होकर भी वो मानव कहने के लायक नहीं रहा। इसीलिए सभी से निवेदन है कि व्यसन छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी तरह का व्यसन होगा तो प्लीज वो छोड़ दीजिए, क्योंकि व्यसन करना बहुत बुरी बात है। तो हाँ, तो संस्कार कब से देने चाहिए? तो यहाँ पे थे हम, संस्कार कब से देने चाहिए? तो संस्कार माँ के पेट में या माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तब से संस्कार देने चाहिए। तो जब उसकी 8 साल तक, मतलब उसकी आयु जब 8 साल तक हम उसको संस्कार दे सकते हैं, अच्छे संस्कारों की जतन उस पर कर सकते हैं। क्योंकि गर्भ से लेकर 8 साल की आयु तक वो जो ड्यूरेशन रहता है, इसमें ही आप उस पर, किसी बच्चे पर अच्छे संस्कारों की घड़न कर सकते हो या करा सकते हो। क्योंकि वो आयु रहती है, उस आयु में बच्चा कुछ भी अपना लेता है, कुछ भी नया सीख लेता है। उसके बाद अच्छे संस्कार होना मतलब डिफिकल्ट है, कठिन है। अगर आपको अच्छे तो वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने बोला है कि गर्भ से लेकर तक 8 साल की आयु तक आप उस पर अच्छे से संस्कार कर सकते हो। तो अब बात आती है संस्कार कैसे होने चाहिए। संस्कार कैसे होने चाहिए, अपने बच्चों को हम कैसे संस्कार दें, ताकि अपने बच्चों को हम कैसे संस्कार दें, ये भी बात आती है। तो अपने बच्चों को हम ऐसे संस्कार दें ताकि आपकी जवानी और बुढ़ापा दोनों सुखमय हो सके। कैसे संस्कार देने चाहिए अपने बच्चों को, ताकि ऐसे संस्कार देने चाहिए ताकि आपकी
जवानी और बुढ़ापा दोनों सुखमय हो सके। याद रखिएगा, वो पिता अदम होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देकर भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं। वो पिता मध्यम होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देकर बहुत सारा धन सुविधाएं उपलब्ध कर देते हैं। पर इस दुनिया में, इस जग में वो पिता महान होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देकर उसको संस्कार देते हैं, उसको संस्कार की पहचान करा देते हैं। तो संस्कार ये 3 चीज है। एक तो है अधम, मध्यम और सबसे महत्वपूर्ण वो है कि महान। तो इसमें से कौन से पिता महान हुए? जो अपने बच्चों को जन्म देकर संस्कार देते हैं। क्योंकि संस्कार जो हम बात करने जा रहे हैं आज, संस्कार के बारे में। संस्कार कैसे होने चाहिए, कब से होने चाहिए, संस्कार क्या है? तो संस्कार एक चीज, हम उसको चीज मानते हैं कुछ देर के लिए। तो संस्कार एक चीज आपको कहीं बाजारों में जाकर या मॉल में जाकर नहीं मिलेगी। संस्कार एक चीज आपको मॉल में जाकर नहीं मिलेगी, बल्कि वो अपने घर के माहौल में मिलेगी। संस्कार एक चीज कहीं बाजारों में या मॉल में जाकर नहीं मिलती। आप उसे खरीदना भी चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि अपने घर के माहौल में मिलेगी। तो महाराज, आपने कहा संस्कार ये चीज अपने घर के माहौल में मिलेगी, तो उसके लिए अपने घर का माहौल वैसे होना चाहिए। अगर समझो आप एक माँ अपने बच्चों को बता रही है कि बेटा झूठ मत बोलना, किसी से कभी झूठ मत बोलना, और अगले दिन ही वो खुद उसके बच्चे के सामने किसी और से झूठ बोल रही है, झूठ अपना रही है, तो इसका क्या मतलब? एक तो यही हुआ ना, झूठे देना, झूठे लेना, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, खाई महा आई हृदय कठोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा। इसका मतलब झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, खाई महा आई हृदय कठोरा। मतलब जैसे कि मोर दिखने में सुंदर, अच्छा बोलने में सुंदर, कितना अच्छा बोलता है मोर, उसकी आवाज सुंदर, पर इतनी सुंदरता होकर भी उसका हृदय कितना कठोर है कि जो बड़े से बड़े सांप को भी अगर सामने आया तो बड़े से बड़ी विषारी सांप को भी खा लेता है। तो क्या फायदा हुआ? आप भी उस तरह ही कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी ज्ञान बता रहे, अच्छी बातें सुना रहे हो, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, पर उसके सामने आप खुद झूठ बोल रहे हो, झूठ का साहस ले रहे हो, मतलब आप भी झूठ हो। तो जो बात आप में, वो बात बच्चे का, मैंने कहा कि जो बात माँ में होती है वही माँ पिता में होती है, वही बच्चों में होती है, मतलब वैसे ही संस्कारों की घड़न अपने बच्चों में होती है। तो इसके लिए अपने घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। अपने घर के बड़े लोगों का भी कुछ कार्य, कुछ कर्म बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी बातें सुनाए, अच्छी बातें सिखाए। अच्छा, तो हम बड़े लोगों ने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहिए। तो क्या क्या सिखा सकते हैं आप अपने बच्चों को, ताकि उनमें अच्छे संस्कारों की घड़न हो जाए? तो सादा है, सरल है उपाय है कि आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, बेटा दूसरों के प्रति सद्भाव रखना। हाँ, पर अपने बच्चों को बताने से पहले आप अपने ही ढूंढ लीजिएगा, क्या आप खुद में संस्कारशील हो? आप अपने में खुद में देखिएगा क्या बातें हमें सूट करती है, क्या हमें ये बातें हैं, तभी बताइएगा। तो क्या क्या बता सकते हो आप अपने बच्चों को? तो दूसरों के प्रति सद्भाव, दूसरों का
आदर करना, माँ पिता का आदर करना और कुछ बहुत सी बातें ऐसी है, उन्हें अच्छे विचारों का ज्ञान देना, अच्छे विचारों को सुनाना, ताकि वो बड़ा होकर कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा बन सके, अपने देश के लिए, गांव के लिए, कम से कम अपने लिए, खुद के लिए वो अच्छा कुछ कर सके। तो उनके सामने आप ये भी बात कर सकते हैं कि उनके सामने महापुरुषों की, संतों की कहानियों को पेश करें, संतों की कहानियाँ उनको बताए कि कैसे थे ये लोग, कैसे महापुरुष बन गए। तो उनसे हो सकता है कि वो प्रेरित हो जाए आपसे और प्रेरित होकर कुछ इस देश के लिए कर सके। तो आपके संस्कार या आपके विचार आपके बच्चों पर ऐसे हो कि अपने में सहारा बन, क्योंकि के 3 चरण होते हैं, जीवन के 3 चरण होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जीवन के कितने चरण होते हैं? जीवन के 3 चरण होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन होता है ज्ञानार्जन के लिए, बचपन होता है ज्ञानार्जन के लिए, जवानी होती है धनार्जन के लिए, जवानी होती है धनार्जन के लिए और बुढ़ापा होता है पुण्यार्जन के लिए। तो बुढ़ापा किसके लिए होता है? पुण्यार्जन के लिए। तो अब हम देखेंगे इन 3 चरणों के बारे में, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन बड़ा ही अच्छा होता है, वो तो हमारा खेलने कूदने में और पाठशालाओं से ज्ञान लेने में व्यतीत हो जाता है। पर अगर इसी बचपन में आपके ऊपर अच्छे संस्कार होंगे और इसी बचपन में अगर आपके माँ पिता ने आपको ऊपर अच्छे संस्कार डाले होंगे, तो उस पर आपका पूरा जीवन निर्भर है। यही बचपन है जो हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखा सकते हैं और इसी बचपन में हम उस पर अच्छे संस्कारों की ग्रहण डाल सकते हैं, उसमें उनको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। ये हो गया बचपन। बाद में आती है जवानी। तो जवानी के दिन होते हैं धनार्जन के लिए, वो हम कुछ नौकरी, जॉब वगैरह करने में व्यतीत कर देते हैं, धन इकट्ठा करने में वो हमारी जवानी बीत जाती है। और बाद में आता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा होता है पुण्यार्जन के लिए। तो इस दिन में अगर आपने अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार किए होंगे, तो आपका बुढ़ापा व्यतीत होगा पुण्यार्जन के लिए, नहीं तो आपका बुढ़ापा व्यतीत होगा वृद्धाश्रमों में। अगर आपके बच्चों के ऊपर आपने उस पर अच्छे संस्कारों की जतन कराई होगी, तो आपका बुढ़ापा अवश्य ही पुण्यार्जन के लिए व्यतीत होगा। और अच्छी बात है, आपका बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए व्यतीत हो जाए, उसके लिए ही आपको बचपन में से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। क्योंकि अगर आपका जीवन वृद्धाश्रमों में व्यतीत हो जाएगा तो बहुत बुरी बात है। आपका बुढ़ापा पुनर्जन्म के लिए ही व्यतीत होना चाहिए। क्योंकि मैंने जीवन में अनुभव की हुई बात बताती हूँ। मैं हर साल वृद्धाश्रम जाती हूँ। 5 सितंबर को हम हर साल वृद्धाश्रम जाते हैं। तो वहाँ जाकर उनसे हमारी बात होती है, हम बातचीत करते हैं वहाँ के माता पिताओं से। तो वो हमें सब बताते हैं कि कैसे हम यहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे सब कुछ है, 2 टाइम खाना पीना, रहने के लिए जगह, सब कुछ अच्छा है। पर हमको दर्द होता है कि वहाँ की जब हमसे वो लोग बात करते हैं, वहाँ की माताएं बात करती है, तो उनके चेहरे पर दर्द देखते वक्त बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि उनको सब है, सब सुविधाएं है, सब है, पर जिस दिन
अपना टाइम पुण्यार्जन के लिए व्यतीत करना चाहिए, उस दिन वो चिंतित है। वो माताएं, वहाँ की पिताएं चिंतित है। क्यों? क्या आज सही में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता है? वृद्धाश्रमों की जरूरत है। इसीलिए आज ये वृद्धाश्रमों को पूर्णतः निकालने के लिए, मतलब ये रहना ही नहीं चाहिए, इसके लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है, हमें अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तो वहाँ की माताएं बताती है, उनका कहना यही है, वो कभी अपना दुख कभी किसी से शेयर नहीं करते। अगर उनको बोला कि हमें बताओ आपके बारे में, तो भी वो नहीं बताती, वो भूल जाती है, जाने दो। पर वो यह कहती है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं। खुद के बच्चों ने उनको बाहर निकाला है, खुद के बच्चों ने उनको वृद्धाश्रमों में डाला गया है, फिर भी वो यह कहती है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे के बच्चों का यानी पोतों पोती का सब अच्छा होना चाहिए, उनको सब मिलना चाहिए, उनका घर सुख शांति उन पर हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, हमेशा उन पर सुख शांति रहनी चाहिए। तो ये कौन कह सकता है जो खुद इतना दर्द सहते हुए भी अपने बच्चों के लिए गॉड से प्रे करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों का जीवन अच्छा हो जाए। तो एक माँ पिता ही कर सकते हैं जो अपने बच्चों के लिए इतना चाहते हैं कि उनका सब कुछ अच्छा हो जाए। तो आज की युवा पीढ़ी को ये जानने की आवश्यकता है कि संस्कार कैसे होने चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए। क्योंकि आज दिखाई देता है कि आज की युवा पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती। वो कहती है कि क्या लगा रखा है भगवान भगवान, क्या लगा रखा है आपने भगवान भगवान, क्या है ये सत्संग, नामस्मरण, संस्कार, हम उनको नहीं जानते और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तो हम तो करते भी नहीं है सब कुछ बातें, फिर भी हमारे पास सब कुछ है। तो उनका कहना सही है, पर उनके लिए मैं एक कहती हूँ कि अगर आप भगवान को मानते तो मत मानो, पर उसके बिना ईश्वर के सिवा एकनाथ महाराज जी कहते हैं, भगवान के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपको भगवान से कनेक्टेड रहना होगा, भगवान से कनेक्टेड रहना होगा, यानी कि आपको संतों के विचार अपनाने होंगे। छोड़ो ये बातें, आपको आजकल की युवा पीढ़ी को ये बातें नहीं पटती, उनको ये बोर रखता है कि क्या लगा है सत्संग वगैरह। तो इतना नहीं, तो सिर्फ आप अपने में बदलाव लाने के लिए, ना कि भगवान के लिए, पर आप अपने खुद में बदलाव लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना जरूरी है। तो ही आप अपने खुद में बदलाव ला सकेंगे, आप उस एनर्जी का एहसास कर सकेंगे जो जब हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, तो तब उस वक्त उस एनर्जी का एहसास क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, उसका अगर एहसास करना होगा, आप अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी आपको लगता है कि सरल हो जाए, सही हो जाए, तो आपको उसके लिए मेडिटेशन करना होगा। आपने संतों के, महापुरुषों के किताबी को पढ़ना चाहिए। भगवान के लिए ना पढ़ो, पर खुद के लिए तो पढ़ सकते हो ना, उससे आपका ही फायदा है, उससे आपका ही नॉलेज बढ़ता है। और हो सकता है कि वो संतों की कहानियां सुनकर और महापुरुषों की कहानियां सुनकर कहीं आप उनसे प्रेरित हो जाए। तो इसके लिए, ना कि भगवान के लिए पर खुद के लिए, तो इतना कर सकते हो ना। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को कुछ भी बातें अच्छी नहीं लगती, सत्संग गुरु, तो उनको एक एक करके उस विचारों को उन्होंने अपनाना चाहिए। तो वो विचार वो डायरेक्ट
अपना नहीं सकते, उनको एक एक बातें बतानी पड़ेगी, उनमें वो चेंज लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो ये बातें अपना लेंगे। तो इसके बाद ये हो गए हमारे 3 चरणों के बारे में। तो वृद्धाश्रमों की आज ज़रूरत नहीं है, मेरा कहना है कि आज सभी के पास घर है, तो हम अपने माँ पिताओं की सेवा करने के लिए अपने घर में ही रखें, क्योंकि दास गणू महाराज जी ने कहा है, पुंडलिकाचा ठेवावा तो इतिहास आपल्या पुढे। मतलब पुंडलिक जी ने जैसे अपने माँ पिता की सेवा की, उसी तरह आप अपने माँ पिता की सेवा कर सकते हो। इसी पर वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी भी कहते हैं कि ईश्वर किसमें है नहीं, जो चाहते उनमें खड़ा। ईश्वर किसमें है नहीं, जो चाहते उनमें खड़ा, पर चाहना बड़ा ही दूर है, करके नजर में ना पड़ा। पर चाहना बड़ा ही दूर है, करके नजर में ना पड़ा। धनमाल सारे चाहते, यह दृष्टियों की भूल है। धनमाल सारे चाहते, यह दृष्टियों की भूल है। इस भूल को पहचान लो, चित्त को करो निर्मल है। इस भूल को पहचान लो, चित्त को करो निर्मल है। उनका कहना है कि भगवान हर किसी में है, ईश्वर हर किसी में है, जो चाहते तो उनमें खड़ा ही है, जो चाहते उनमें तो खड़ा ही है। पर इस दुनिया में आज के दिन में हम लोग ईश्वर को नहीं चाहते, उनको तो धनमाल प्रिय है। धन होगा तो सब कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। ये हमारी भूल है कि हमारे पास धन है तो हमारे पास सब कुछ है, यह दृष्टियों की भूल है। चित्त करो निर्मल है। हमें इस भूल को पहचानना है, इस भूल को सुधारना है और हमारे चित्त को निर्मल करके उस परमात्मा के स्मरण में रहना है, उस भगवान से कनेक्टेड रहना है। तो एक बात सदा याद रखना कि हमारे जीवन में भगवान परमात्मा तो है ही, पर इन सब की प्राप्ति करने के लिए, इन सब की प्राप्ति होने के लिए गुरु के सिवाय कुछ नहीं। गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है, गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। गुरु बोले तो क्या मतलब, गुरु बोले तो हमारे माता पिता, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे माता पिता बड़ों जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो गुरु के लिए कुछ पंक्तियां कहती हूँ। गुरु से ही यह सद्विचार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु से ही यह सद्विचार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं न कर पाई जो वह सुधार आया, मैं न कर पाई जो वह सुधार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मन में भगवान की प्राप्ति पाली, अपने ही अपने में प्रभु का पता चल गया। मतलब मैंने मन में भगवान की प्राप्ति पाली, तो उसको बोलते अपने में ही अपने में प्रभु का पता मिल गया। प्राप्त की प्राप्ति से अब हृदय खिल गया, प्राप्त की प्राप्ति से अब हृदय खिल गया। तब पथिक में यही उद्गार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब गुरु कृपा से ही यह सद्विचार आया। अगर आपके ऊपर गुरु कृपा होगी, अच्छा इसके पहले गुरु कृपा, मैंने बोला गुरु कृपा से ही यह सद्विचार आया, गुरु की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद। तो गुरु कृपा मतलब क्या, उस पर कुछ कहना चाहूंगी। पैसा गाडी बंगला असणे म्हणजे गुरु कृपा नव्हे, पैसा गाडी बंगला असणे म्हणजे गुरु कृपा नव्हे, तर ते नसताना आयुष्यात असलेले सुख म्हणजे गुरु कृपा होय। तर ते नसताना आयुष्यात असलेले सुख म्हणजे गुरु कृपा होय। कोसळलेल्या दुःखरूपी डोंगराला पेलण्याची जी ताकद आपल्यात निर्माण होते ना, ती ताकद म्हणजे गुरुकृपा होय, ती ताकद म्हणजे गुरुकृपा होय। जग सर्व कोणी साथ सोडून
हम सब लोग हमारा साथ जब छोड़ देते हैं, सब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं समस्याओं में, तब यह विचार आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें हमारे लिए कुछ नहीं रहा है। तब सब समस्याओं में सब साथ छोड़कर जाने के बाद एक गुरु बंधु का वाक्य, गुरु बंधु जो कहते हैं, गुरु बंधु का साथ यानी कि गुरु कृपा है। साथ कोणी नसतानाही तू लढ, आम्ही सोबत आहोत तुझ्या, हे गुरुबंधूचे वाक्य म्हणजे गुरुकृपा होय। आयुष्यात असलेली संकटे पार करण्याची ताकद म्हणजे गुरुकृपा होय। जी ताकद आपल्यात निर्माण होते ती ताकद म्हणजे गुरुकृपा होय। तर पैसा, गाडी, बंगला म्हणजे गुरुकृपा नव्हे, तर ते नसताना आयुष्यात असलेले सुख समाधान म्हणजे गुरुकृपा होय। इसका मतलब गुरुकृपा यानी कि क्या? तो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि गुरु कृपा ही सबसे महान है। उसी पर कहा है गुरु कृपा से ही यह सद्विचार आया। मतलब गुरु कृपा है हमारे ऊपर, इसीलिए हमारे मन में सद्विचार आया। अगर आपके ऊपर गुरु कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, गुरु का आशीर्वाद होगा, तो आपके मन में जरूर सद्विचार आएंगे। सत्कर्म करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। वो हमारे गुरु होते हैं। तो इतनी कृपा होने की वजह से कि हमारे पास सद्गुरु गुरु कृपा ही सद्विचार, गुरु कृपा की सद्विचार है। तो ये सद्विचार होने के बाद अब हमें और क्या चाहिए? अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं न कर पाई, मैं अभी तक जो कुछ नहीं कर पाई वो गुरु कृपा से कर पाई। मैं न कर पाई जो वह सुधार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब आप अपनी जिंदगी में जो अभी तक कर नहीं पाए, अगर वो गुरु कृपा से साध्य होता है, गुरु कृपा से ये हो जाता है, तो अब जिंदगी में और क्या चाहिए? अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अपने में अपने खुदा का, अपने में अपने प्रभु का पता मिल गया। अपने में अगर किसी के ऊपर गुरु कृपा है, अगर आपके ऊपर गुरु कृपा है, तो आप अपने में प्रभु का पता, परमात्मा की प्राप्ति पा सकते हो। तो अगर परमात्मा की प्राप्ति आपने पा ली, तो प्राप्ति से अब हृदय खिल गया, तो आपका फूलों की तरह खिल जाएगा। तब पथिक में यही उद्गार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हमारे जीवन में इतना सब कुछ है, तो अब हमें आशा क्यों रखनी और कुछ चाहने की? अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सही में यही भाषा लेकर आज मैं गुरुजनों के आशीर्वाद से, मेरे माँ पिता के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से जो कुछ भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ, वो सब मेरे गुरुजनों के और माँ पिता की वजह से। शायद उनका साथ, आप जैसे गुरुजनों का साथ मुझे नहीं होता, मेरे माँ पिता का साथ अगर मुझे नहीं होता, तो शायद मैं आज आपके सामने कुछ नहीं बोल सकती। तो अभी मैं आपको संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारा बिंदु ही था आज का कि संस्कारों की घड़न। तो सबसे पहले सभी गुरुदेव का, मैंने गुरुदेव के बारे में, गुरु की कृपा के बारे में बात की, तो सभी गुरु का फिर से मेरा शतशाह नमन करती हूँ। और अभी आपके सामने संस्कारों के बारे में, आज का बिंदु था संस्कारों की घड़न, तो उसके बारे में आपके संस्कार कैसे होने चाहिए, में संस्कार है या तक मगर शिखर को छू ले, भले न पहुँचे आसमान तक, मगर शिखर को समझे ज्योति। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति। पत्थर में से हीरा जन्मे और सागर में से मोती। पत्थर में से हीरा जन्मे और सागर में से मोती। अरे बाधाओं से डरना कैसा, अरे बाधाओं
किनारा, बदले जीवन धारा, हो बदले जीवन धारा। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, बल हो मानवता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का। अरे चंद्रधरा को स्वर्ग बनाए, घर घर हो उजियारा, बदले जीवन धारा, हो बदले जीवन धारा। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? सही सोच हो, सही कर्म हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा। मतलब हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए और हमारे कर्म यानी कि कार्य अच्छे होने चाहिए। तभी हमारी जीवन धारा यानी कि जीवन जीने का तरीका हमारा सरल हो सकता है। तो इस पंक्तियों को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो अवश्य ही आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके संस्कार उस पर अच्छे बनेंगे। तो धन्य माता धन्य पिता, धन्य माता पिता धन्य गोत्रोच कुलोद्भवः, धन्य माता पिता धन्य गोत्रोच कुलोद्भवः, धन्याच वसुधा देवी, धन्याच वसुधा देवी वस्त्र साध्य गुरु भक्त, धन्याच वसुधा देवी यत्र साध्य गुरु भक्तता। इसका मतलब यही है कि जिसके हृदय में गुरु भक्ति है, यानी कि जिसके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का नाम है, वो गुरु को अपनाने चाहते हैं, गुरु का आदर करते हैं, उसकी माता धन्य, उसका पिता धन्य, उसका वंशज धन्य है और समग्र धरती माता भी धन्य है। तो इसी तरह आज श्री संत मोझरकर महाराज श्री संत मोझरकर महाराज की मैं वंशज हूँ। एक बात बताते वक्त मुझे अभिमान है कि मैं उनके वंशज में से हूँ। तो यहाँ पे इस लाइव पेज पर यानी कि श्री संत मोझरकर महाराज विचार मंच फेसबुक लाइव पेज पर आज मैंने आपके सामने 2 शब्द बोलने का प्रयास किया है। उसमें से कुछ आपको ऐसे शब्द निकले होंगे ताकि आपको ठेस लगी हो, आपको उस बातों का दुख हो गया हो, तो आप सबसे क्षमा मांगती हो, क्षमस्व कर दीजिएगा मुझे और अपने आप सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ। आप सभी को मेरा शतशः नमन करती हूँ। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ और इतना ज्ञान भी नहीं है मुझे कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे सकूं, बल्कि मेरे गुरुजनों के सद्गुरु संत श्री गजानन महाराज की कृपा दृष्टि से मैं आज 2 शब्द आपके सामने बोलने का प्रयास किया है मैंने। तो इतना कहकर मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। आप सभी के लिए मंगल, प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं। मंगल प्रार्थना करती हूँ आप सभी के जीवन में सुख शांति रहे, ईश्वर की दिव्य कृपा आप पर सदा बरसती रहे। तो ये जो सुवर्ण संधि, ये जो और एक पुष्प गुंफने की सेवा मुझे मिली, पुष्प गुंफने की सेवा आज मैंने यहाँ पे संपूर्ण की और पुरुषोत्तम मामा बैसकर उनकी वजह से आज मैं ये दूसरा पुष्प गुंफ सकी। और इतना बोलकर मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु।